बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 ये 3 क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 आपके इस पे लिखा हुआ है। कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर लें तो कहता है कि दो ट्रायंगल्स हैं ABC और DEF, ये दो ट्रायंगल्स हैं और ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये DEF नहीं है, DFE, ये जो ट्रायंगल्स हैं ABC सिमिलर है DFE के, ऐसा दिया हुआ है। ABC ट्रायंगल DFE के सिमिलर है। इसमें एंगल A जो है वो 30 डिग्री, एंगल C 50 डिग्री, AB 5 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर और DF जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है। अब आपसे बोलता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वो 4 ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला ऑप्शन है DE बराबर होगा 12 सेंटीमीटर और एंगल F होगा 50 डिग्री। सेकेंड ऑप्शन है DE बराबर होगा 12 सेंटीमीटर और एंगल F होगा 100 डिग्री। थर्ड ऑप्शन है EF बराबर होगा 12 सेंटीमीटर और एंगल D होगा 100 डिग्री। और लास्ट ऑप्शन है EF बराबर 12 सेंटीमीटर और एंगल D हमारा 30 डिग्री। तो इसमें से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं कि हमें क्या क्या पता है। हमें ट्रायंगल ABC पता है, ट्रायंगल DFE पता है, दोनों सिमिलर हैं ये पता है। तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो वर्टेक्स A के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वर्टेक्स D होगा, वर्टेक्स B के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वर्टेक्स F होगा, वर्टेक्स C के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वर्टेक्स E होगा। वर्टेक्स माने शीर्ष। तो हमने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया ABC और यहाँ पे बनाया DFE। तो ABC सिमिलर है DFE के, A के करस्पॉन्डिंग D, B के करस्पॉन्डिंग F, C के करस्पॉन्डिंग E। तो अब A जो है हमारा दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये मान लिया 30 डिग्री, तो यहाँ पे D 30 डिग्री हो जाएगा। C दिया हुआ है 50 डिग्री, तो ये जब 50 डिग्री है तो इसका मतलब एंगल E, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे शीर्ष E है, एंगल E होगा, तो ये भी कितना होगा 50 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब तीसरा जो एंगल होगा ये 50 + 30 ये हो जाएगा 80, तो तीसरा एंगल हो जाएगा 100। इसी तरह यहाँ पे भी तीसरा एंगल हो जाएगा 100, यानी एंगल F जो होगा वो 100 होगा। अब यहाँ पे देखें कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो एंगल F बराबर 100 ये ऑप्शन मैच कर रहा है। तो अब हम DE की वैल्यू निकाल के देखते हैं कि क्या DE 12 सेंटीमीटर आता है। तो देखते हैं इसको। तो AB हमारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, AC दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और DF दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। तो चूंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, AB के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे DF है, AC करस्पॉन्डिंग DE है, BC के करस्पॉन्डिंग FE है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, यानी AB अपॉन DF बराबर होगा AC अपॉन DE और बराबर होगा BC अपॉन FE। तो चूंकि हमें यहीं से DE की वैल्यू मिल जाएगी तो हम ये उठा लेते हैं। AB की वैल्यू हम लोग रख देते हैं 5, DF हमारा है 7.5, AC 8 है और DE पता करना है। तो 5/7.5 = 8/DE, या यहाँ से अगर हम DE निकालेंगे तो DE हो जाएगा
8 इंटू 7.5, ये इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर कर देंगे और डी को इधर ले जाएंगे इस साइड। तो 8 इंटू 7.5 अपॉन 5, तो 8 इंटू हो जाएगा 1.5 यानी 12.0 सेंटीमीटर। तो हमारा जो DE है वो आया 12 सेंटीमीटर और एंगल F हमारा आया 100। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है, जहाँ पे लिखा हुआ है D इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और F इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इफ इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल DEF, AB अपॉन DE is equals to BC upon FD, then एंगल B is equals to एंगल E। ये ऑप्शन दे रहा है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है एंगल A is equals to एंगल D। एंगल थर्ड ऑप्शन है एंगल B is equals to एंगल D। और लास्ट ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F। तो दो ट्रायंगल हैं ABC और DEF, ABC और ट्रायंगल DEF। तो अब इसमें ABC और DEF कहता है AB अपॉन DE, इसका और इसका रेशियो बराबर है BC अपॉन FD, BC अपॉन FD। तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे ये बताइए। तो चूंकि AB अपॉन DE इक्वल है BC अपॉन FD के, इसका मतलब ये हुआ AB के संगत भुजा यहाँ पे DE है और BC के संगत भुजा यहाँ पे FD है। AB के संगत भुजा DE है और BC के संगत भुजा यहाँ पे FD है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे AB के सामने का कोण ये और यहाँ पे DE के सामने का कोण ये आपस में बराबर होंगे, यानी एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। दूसरी चीज BC जो है वो DF के संगत है, तो BC के सामने का कोण जो हुआ वो हुआ कोण A बराबर होगा DF के सामने का कोण E के, यानी कोण A इज इक्वल्स टू एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल E। और लास्ट में जो तीसरा कोण बचा वो बचा एंगल B, और यहाँ पे बचा जो कोण वो हुआ एंगल D। तो एंगल B जो होगा वो एंगल D के इक्वल होगा, यानी एंगल C एंगल F के इक्वल होगा, एंगल A एंगल E के इक्वल होगा, एंगल A एंगल E के इक्वल होगा, और जो लास्ट एंगल बचा एंगल B वो एंगल D के इक्वल होगा। अब देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E इनकरेक्ट ऑप्शन है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D इनकरेक्ट ऑप्शन है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, और एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F ये इनकरेक्ट ऑप्शन है।